मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसका कुछ मास दिया हुआ है, ठीक है, मास इसका m दिया हुआ, लेंथ इसकी l दी हुई है, ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है। क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है। तो O से A तक है, O से A तक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द पल्स फ्रॉम गोइंग टू O टू A। O से A जाने में कितना टाइम लगा, किसको, पल्स को। कौन सी पल्स को, ट्रांसवर्स वेव की पल्स को कितना समय लगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात बताओ, इसमें कोई मास वास लटका नहीं है, कोई मास नहीं है, ठीक है। तो यहां पर टेंशन क्या होगी, इस जगह पर m है बेटा, यहां पर नहीं, यहां पर इसके नीचे क्या लटका हुआ है, कुछ लटका है, नहीं लटका है, तो इस पर टेंशन क्या है, 0। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो कितना लटका है मास, अब लटका हुआ ना, पूरा मास नहीं आएगा, अब लटका है ना कुछ, तो क्या हुआ, उसका जो लगेगा mg लगेगा, ठीक है। और मान लो, चलो और समझो थोड़ा सा, मान लो x दूरी हम गए, अगर ये हम दूरी गए तो इसका मास कितना हो जाएगा, और इसको मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, म्यू मान लिया, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू। तो म्यू बराबर क्या, म्यू बराबर m अपॉन l। तो इतनी दूरी का मास कितना, dm बराबर म्यू इंटू dx। ये क्या हो जाएगा, m dx भी नहीं, इसको क्या बोलो x, m अपॉन l इंटू x। ये क्या हो जाएगा, dm। तो टेंशन क्या हो जाएगी, t बराबर क्या, m अपॉन l इंटू एक्स इंटू क्या, इंटू g, ठीक है। अब बताओ x कहां से ले रहे हो आप, इस वाले एंड से ले रहे हो, और जब x 0 है तो टेंशन क्या है, 0। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। अब यहां पर टेंशन क्या, ये पूरा यहां पर, तो x बराबर क्या, x बराबर l, तो टेंशन बराबर क्या, mg होगा भी। भाई वहां पर आप चले जाओगे तो कितना मास लटका है, कैपिटल M, तो कितना हो गया, mg। तो आपने देखा कि टेंशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। टेंशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर टेंशन वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट क्या, t बाई म्यू। और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा ये m बाई l क्या है, ये भी मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसको मैं कह सकता हूं म्यू एक्स जी। टेंशन क्या है, म्यू एक्स जी, तो रख दो यहां पर, क्या है, म्यू एक्स जी अपॉन क्या, अपॉन म्यू। तो वेलोसिटी क्या आ गई, अंडर रूट एक्स जी। वेलोसिटी क्या आ गई, v बराबर अंडर रूट एक्स जी। मतलब वेलोसिटी भी क्या है, के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम आप रख सकते हो, फॉर्मूला नहीं रख सकते हो, फॉर्मूला नहीं रखो। क्या रखोगे, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, वहां से करके निकालिए। तो वेलोसिटी क्या आ गई, अंडर रूट एक्स इंटू जी। ये हमको समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो देखिए, वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट एक्स इंटू जी, और इसको क्या लिखें, dx बाई dt बराबर क्या, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट जी। अलग अलग कर लिया तो क्या लिखें इसको, dx अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट जी इंटू dt। देखो जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी, 0 पे थी, और टाइम t हुआ तो पोजीशन क्या हो गई, मान लो x नहीं, l के टर्म में निकालते हैं, रुको, क्या हो गई, l। अगर ये l हो गई तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स, ये क्या होगा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्या हो गया, 0 to
एल, ये क्या हो गया अंडर रूट जी इंटू टी, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1 याद है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x की पावर क्या 2 अंडर रूट x बराबर क्या अंडर रूट जी इंटू टी, तो t बराबर क्या, अरे x नहीं l, 2 अंडर रूट l बराबर क्या अंडर रूट जी इंटू टी, तो t बराबर क्या 2 अंडर रूट l अपॉन जी। ये कौन सा टाइम है, टाइम जब वेव ए से ओ में ट्रेवल करी, तो कितना टाइम लगा, t बराबर 2 अंडर रूट l अपॉन जी। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। और इसी के ऊपर नीट 2016 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। क्या सवाल आया अभी मैं बताता हूं आपको। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि टेंशन आपका वेरिएबल है कि नहीं, वेरिएबल तो है, जब मासलेस स्ट्रिंग नहीं है तो वेरिएबल तो है, लेकिन क्या ज्यादा वेरिएबल है, जितना कम, बेटा इसमें है ज्यादा वेरिएबल, कह रही हो नहीं, इसमें तो है ना, इसमें क्योंकि मास तो लटका ही नहीं है, इसमें क्या है केवल स्ट्रिंग के मास को लेकर चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर अच्छा खासा वेरिएशन है, तो वेरिएशन यहाँ पर है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा ना। उसको कंसीडर करते हुए देखा हमने टी क्या आ गया वेरिएबल, वहां से वी क्या आ गया वेरिएबल। जब वेलोसिटी वेरिएबल और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं तो हमने क्या किया v बराबर dx बाई dt, और वहां पे लिमिट रखी, जब हमारा 0 है तो ये कहां पर है 0 पर है, जब हमने टाइम t लगा तो ये कहां पहुंच गया, पूरी लेंथ इसने कवर कर ली। स्मॉल एलिमेंट मान लो चाहे, कर सकते हो। चलिए कोई कंफ्यूजन, चलें आगे। चलिए बच्चों जल्दी करिए, अभी एनर्जी और पावर भी करना है आज ही, 1 घंटे का होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। चलो हो गया, मैं डाल दो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, नोट करो। चलें बच्चों आगे चलें। चलिए जो आया हुआ ये तीसरा सवाल था, अब 3.5 वाला सवाल, आधा वाला ना, वो करा दें। ये कितना है, लेंथ इसकी कितनी है 20 मीटर, ये स्ट्रिंग है, जी दिया हुआ आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और कुछ म्यू दिया हुआ है, इसका क्या दिया है पता नहीं, तो ये 2016 नीट में आया हुआ सवाल है ना। तो इसमें निकालना है टाइम, यहाँ पे एक पल्स जनरेटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पल्स जनरेटर, जो क्या कर रहा है, पल्स को जनरेट कर रहा है O से A, ठीक है। तो निकालना है कि कितने समय में पहुंचेगा, 2 सेकेंड, 2 पाई सेकेंड, 2√2, वाह उसने बताया, अभी तक तो याद है लेकिन ध्यान रखेंगे। किसने बताया आंसर, किसने बताया था, कौन, मैंने कहा है, कौन, साक्षी तुमने बताया, अच्छा बेटा अच्छी बात। तो कैसे निकाला आपने, हाँ फॉर्मूला तो है लेकिन ध्यान रखना है, अभी तो दिख रहा है फॉर्मूला, बाद में नहीं दिखेगा ना। क्या है, t बराबर 2 अंडर रूट l अपॉन जी, तो बहुत तेजी से साक्षी ने निकाला, कितना आ गया 20/10, कितना 2√2, इतनी ही तेजी से नीट में निकालोगे तो फायदा करेगा। चलो अब याद तो रहे फॉर्मूला,
अच्छा फॉर्मूला नहीं भी याद है तो प्रोसेस आपको याद है, जरूरी नहीं कि यही सवाल आएगा, बट कोई भी सवाल आएगा तो प्रोसेस आपको पता है। आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन के बाद वेलोसिटी करके निकाल लेना है, टेंशन के बाद क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, और वेलोसिटी हो गई अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर वो वेरिएबल हो जाएगी तो डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल लेंगे, कर लेंगे, बताइए। चलिए हो गया, हो गया, टॉपिक हो गया। चलिए नोट करिए, हेडिंग डालिए